क्या हालचाल, क्या हालचाल, क्या हालचाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हालचाल, क्या हालचाल। तो बेटा आज हम बात करेंगे कि आपकी जो है एमसीसी की, बेटा जो एमसीसी हमारा राउंड है उसमें जो है क्या न्यू रजिस्ट्रेशन हो पाएंगे और सिक्योरिटी मनी किसको किसको देनी है। तो बेटा देखो, अगर मैं रूल्स की बात करूं, आप जाके एमसीसी पे जाके चेक कर सकते हैं। अगर रूल्स की बात करें एमसीसी पे, एमसीसी, तो बेटा अभी तक होता था कि ये लोग उस पर साफ साफ लिखते थे कि हाँ न्यू रजिस्ट्रेशन करने हैं या चॉइस फिलिंग ऐसे ऐसे करनी, पूरे रूल्स आते थे। लेकिन इस बार जो रूल्स आए हैं उसमें केवल 4-5 कॉलम है कि आपके एक्स्ट्रा फीस कैसे लगनी है, उसके बाद में आपकी चॉइस फिलिंग डेट क्या है, उसके बाद में आपका रिजल्ट यानी अलॉटमेंट और रिजल्ट और ये मेरिट लिस्ट, सारा कुछ यही है। बाकी कोई एक्स्ट्रा चीज़ें इन लोगों ने नहीं दी हैं, बहुत सी चीज़ें इन लोगों ने मतलब नहीं दी हैं। तो अभी तक साफ साफ लिखते थे, इसमें इन लोगों ने साफ साफ नहीं लिखा हुआ है कि हाँ ये है। तो बिल्कुल उस हिसाब से अगर देखें तो बेटा एमसीसी में अभी तक न्यू रजिस्ट्रेशन करने वाला होता तो लिखते थे, लेकिन इस बार इन्होंने ये नहीं लिखा हुआ है कि नए रजिस्ट्रेशन होने हैं। तो बिल्कुल आप मान के चलिए एमसीसी में रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे। अगर किसी को डाउट हो रहा है, अगर किसी को डाउट हो रहा है तो बिल्कुल एमसीसी की ऑफिशियल साइट पे जाना और वहाँ पे मेल कर सकते हैं कि क्या ऐसी ऐसी बात है, ठीक है, क्या मैं रजिस्ट्रेशन कर सकता हूँ नए। तो बिल्कुल अभी तक रूल तो यही है, नहीं हो सकता है, क्या पता बहुत ज़्यादा कमेंट अगर पहुंच जाएं तो क्या पता न्यू रजिस्ट्रेशंस वो लोग ओपन कर दें, ठीक है। तो फिलहाल अभी तक तो नहीं है। और दूसरा डाउट ये था कि क्या सर सिक्योरिटी मनी, क्या सिक्योरिटी मनी सबको जमा करनी है। तो हाँ बेटा, आप चाहे गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जा रहे हैं, चाहे आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जा रहे हैं, चाहे आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जा रहे हैं, चाहे आप प्राइवेट कॉलेज के लिए जा रहे हैं, प्राइवेट कॉलेज कहीं के लिए भी आप जा रहे हैं, आप सबको सिक्योरिटी मनी दोबारा जमा करनी है। यानी आपकी जो सिक्योरिटी मनी है वो आपको दोबारा जमा करनी है, दोबारा जमा करनी है, जमा करनी है, ठीक है। सिक्योरिटी मनी आपको दोबारा जमा करनी पड़ेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जो भी, अगर आपने सब कुछ ठीक ठाक किया और आपको कॉलेज लेना ही लेना है, अगर मिल जा रहा है तो बिल्कुल बिल्कुल आपको कॉलेज लेना ही लेना है। और अगर आपने सब कुछ ठीक ठाक किया तो जितनी भी आपकी पहले की सिक्योरिटी मनी है या जो दोबारा ये जमा की जाएगी इसकी सिक्योरिटी मनी है, ये वापस हो जानी है, ठीक है। बिल्कुल आराम से आएगा, कभी मार्च अप्रैल के आसपास आपका सारा पैसा आ जाएगा रजिस्ट्रेशन फीस के अलावा, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं अपनी काउंसलिंग की, यानी जो मैं काउंसलिंग आपको स्पेशल राउंड्स में दे रहा हूँ उसके बारे में थोड़ी सी बेटा बात कर लेते हैं। तो अगर काउंसलिंग की मैं अपनी बात करूँ तो जो है प्राइवेट कॉलेज की बेटा बात कर लेते हैं। अगर आपको एमबीबीएस या बीडीएस एमबीबीएस या बीडीएस की काउंसलिंग करानी है एमसीसी से या आपके जितने भी स्टेट से, ठीक है, और आपके नंबर कोई भी हैं, आपके नंबर 150 प्लस कुछ भी यानी क्वालिफाइंग से लेके कुछ भी ऊपर तक, तो बेटा बिल्कुल मैं काउंसलिंग प्राइवेट कॉलेज की करूंगा। और एकदम पारदर्शिता से जो प्रोसेस होता है, ये नहीं किसी का मैं ये दिलासा दिलाता हूँ या दिलाऊंगा कि हाँ उस कॉलेज से मेरा ये है और मैं 20 लाख कम करा दूंगा, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। काउंसलर करते हैं कि आपसे पैसा ले लेंगे, उसके बाद में आपको कहेंगे कि हाँ हो सकता है यहाँ दिला दें, वहाँ दिला दें, वहाँ दिला दें, ऐसा बेटा होता है। तो देखो होता करते क्या, मैं बार बार बोल चुका हूँ, अगर उनके पास 15 सीट का जुगाड़ है तो 50 लोगों से पैसा लिए बैठे होते, तो ये ड्रामा करते हैं इधर उधर, ठीक है। सारी चीज़ें पारदर्शी होना बेटा बहुत ज़रूरी है। इसमें मैं आपको बता रहा हूँ मेरी काउंसलिंग में क्या होगा, रजिस्ट्रेशन आपको खुद करना है, ऐसा नहीं मैं सारा कुछ ले लूँगा। आपको कौन सा कॉलेज डालना है वो मैं खुद बताऊँगा, उसके बाद में काउंसलिंग मैं ट्रैक करूँगा, जो मेरा आगे से जुगाड़ है, जो चीज़ें हैं मैं उसको करूँगा, सब कुछ आपको अपने आप ही करना है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा बेटा स्कैम हो रहे हैं इस समय स्पेशल स्टडी राउंड में, कभी फीस को लेके होगा, कभी आपको डोमिसाइल चेंज कर, मैं इस पर पूरी वीडियो कर चुका हूँ। कोई कहेगा कि हाँ 10 लाख रुपए में कर देंगे, 20 लाख रुपए में कर देंगे, 30 लाख रुपए में, चक्कर में भी मत पड़ना, आपका पैसा जाने वाला है। मैं साफ बोल रहा हूँ, अगर आप अभी भी बचे हुए, आपके नंबर चाहे जितने भी हों, आपके नंबर चाहे आप 150 नंबर से ऊपर, चाहे 200, 250, 300, 400, 500, 600 कुछ भी हों, ठीक है, आपको इस समय जो आपका बजट आएगा बेटा, ओरिजिनल मैं आपको सीधे और साफ साफ लफ्ज़ों में बोल रहा हूँ, आपका बजट आना है 80 लाख से 1.5 करोड़ के आसपास।
1.5 करोड़ के आसपास। अगर आप इस रेंज में देना चाहते हैं, अगर आप अफोर्ड कर पा रहे हैं इस रेंज में, तभी काउंसलिंग कराना। बहुत से काउंसलर ऐसे आएंगे जो कह देंगे 50 लाख रुपए में, 30 लाख रुपए में, 8 लाख रुपए में कर देंगे और पहले साल में आपको बहुत कम पैसा देना पड़ेगा। तो बेटो देखो बेटा, ये सब काउंसलिंग के रूल्स होते हैं, आपको उन्हीं के हिसाब से चलना पड़ेगा। अगर फर्स्ट ईयर उसके जो है फीस वाउचर में ये है कि फर्स्ट ईयर में आपको 15 लाख देना है, तो बिल्कुल 15 लाख ही देना होगा। ये कुछ अलग से नहीं होता है कि हाँ 15 लाख का फीस वाउचर है, आपको 5 लाख में काम चल जाएगा, नहीं चलने वाला। बिल्कुल ये आपका तरीका है सही से काम करने का। और फीस बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ इतना इतना आपको लेके ही चलना है, तभी आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना। और अगर आप हमसे काउंसलिंग करा रहे हैं बेटा, तो मैं आपको बता रहा हूँ MBBS के लिए या BDS के लिए अगर आप हमसे काउंसलिंग करा रहे हैं, तो बेटा आपकी जो काउंसलिंग फ़ी जो होगी, काउंसलिंग फ़ी आपकी बेटा सबसे कम मैंने रखी हुई है उस हिसाब से, प्राइवेट कॉलेज के हिसाब से। वैसे तो बेटा परसेंटेज के हिसाब से चीज़ें होती हैं कि 80% होता है, लोग 10%, 15%, 18%, और जो है आप मान के चलो कि 8%, 10% ऐसे करते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने आपसे वादा किया सबसे सस्ता और सबसे अच्छा और सबसे पारदर्शी चैनल मैं बनाऊँगा। और बेटा कोई फ़ीस रिटर्न नहीं करता है, मैं आपको बता रहा हूँ। काउंसलिंग फ़ीस मैं अपनी बात बता रहा हूँ, 1 लाख रुपये आपकी काउंसलिंग फ़ीस होगी, जो कि आप चेक कर लेना सबसे कम निकलने वाली है लीगल तरीके से। बाकी बहुत लोग बैठे होंगे, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। 1 लाख रुपए आपकी काउंसलिंग फ़ीस होने वाली है। और बेटा एक्स्ट्रा पैसा आपका जो पड़ेगा, यानी एक्स्ट्रा जो कि है, उसके बारे में मैं ऐसे नहीं बता सकता। आप कॉल करोगे बिल्कुल वहाँ पे मैं बताऊँगा। ये काउंसलिंग फ़ीस आपकी वापस नहीं होनी है अगर कॉलेज नहीं मिला। बेटा 100% कोई नहीं कॉलेज दिला सकता। अगर कोई कह रहा है मैं 100% आपको कॉलेज दिलाऊँगा, झूठ बोल रहा है। आपका पैसा खा जाएगा और आप चिल्लाते रह जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला। तो बहुत सोच समझ के काउंसलिंग कराना। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप हमसे करा रहे हैं तो बिल्कुल आपकी 1 लाख रुपए काउंसलिंग फ़ीस होगी। और एक्स्ट्रा फीस जो आपकी लगेगी बेटा, बजट की अगर आप टेंशन है कि हाँ सर मेरा बजट 1 लाख रुपये ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या जो है 5 लाख रुपये ज़्यादा नहीं है, तो बेटा मेरे से काउंसलिंग मत कराना। आपको कॉलेज मिल जाए इस समय पर यही बड़ी बात है। मैं ये नहीं कह सकता कि आपका बजट 80 लाख है तो बिल्कुल 80 लाख रुपये में ही आपको कॉलेज मिल जाने चाहिए, नहीं होगा। बहुत से ऐसे कॉलेज हैं हर साल फीस आपकी बढ़ती है, ठीक है। तो ये अगर कोई बोल रहा है तो बेटा आप लोगों से झूठ बोला जा रहा है। कॉलेज में जाने के बाद में फीस बढ़ सकती है, तो इसकी किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। मैं बता रहा हूँ बढ़ती हैं, वो रूल्स होते हैं। कोई 10% लगा के बैठा होता है, कोई 5%, बढ़ती हैं हर कॉलेज में। प्राइवेट कॉलेज जो अच्छे कॉलेज हैं, और हो सकता है ख़राब कॉलेज की भी बढ़ जाए। तो बिल्कुल ये मेरे से उम्मीद मत करें, या किसी से उम्मीद नहीं लगाने कि 80 लाख का मेरा बजट है और बस 80 लाख रुपये मुझे कॉलेज में। बेटा पहले आपको कॉलेज तो मिले। काउंसलिंग में अगर आप बजट की टेंशन लेके अब आ रहे हैं कि नहीं 80 लाख का मैं सोच रहा हूँ 80 लाख में ही हो जाए, तो नहीं मिलने वाला। लीगल तरीके से नहीं मिलने वाला, इलीगल तरीके से कराओगे फंसोगे और प्रॉब्लम्स आपको आएंगी, ठीक है। तो बिल्कुल ये है जो फ्रॉड होते हैं उसकी मैंने बात करी। मेरे मेरे जो जुगाड़ में मैंने जहाँ जहाँ अपना दिमाग लगा है, जहाँ मुझे कट ऑफ सारी चीज़ें मुझे पता है, कहाँ पे कैसे क्या सीट पड़ी हुई है सबको पता है, तो उस हिसाब से बेटा 1 लाख रुपये प्राइवेट कॉलेज की आपकी काउंसलिंग होने वाली है। बाकी एक्स्ट्रा जो पैसा मिलेगा, मैं आपको हर बार बोल चुका हूँ, एक्स्ट्रा पैसा जो आपसे लगेगा, जो कि ठीक ठाक अमाउंट होगा, मैं पहले बोल रहा हूँ 1000, 2000, 5000, 10,000 नहीं होने वाला, ठीक ठाक अमाउंट होगा। तो अगर आप अफोर्ड कर पा रहे हैं तो बिल्कुल वो पैसा जो कि लोग आपको नहीं वापस करते हैं, मैं गारंटी ले वीडियो बना के बोल रहा हूँ, सारा पैसा आपका वापस हो जाएगा। अगर आपको मैं सीट नहीं दिला पाया, सारा पैसा जो एक्स्ट्रा जाएगा काउंसलिंग के अलावा, पूरा एक एक रुपये वापस हो जाएगा। और बेटा ये बात मैं वीडियो बना के आप लोगों को बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपको काउंसलिंग हमसे करानी है तो ये सुविधाएं आपको मिलने वाली है, और सारा कुछ आपको खुद करना पड़ेगा। ज़्यादातर आप देखे होंगे ना कि ये पैसा ले लिया, फीस ले लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, और पूरा रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट देख भाई, इतना मुझे टेंशन नहीं चाहिए, ठीक है। मैं आपको रजिस्ट्रेशन आपको खुद करना है, कॉलेज मैं सजेस्ट करूंगा, इसके बाद में मुझे देखना है कि आगे क्या करना है, ठीक है। और बहुत ही बेटा लिमिटेड सीट हैं, तो मैं आपको नंबर भी इस बार अपना दे रहा हूं, जिसमें आपको करना। नंबर की प्रॉब्लम यह है कि बहुत ज़्यादा कॉल आने लगती हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है, काउंसलिंग करानी है तो आप सीधे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और सबसे पहले आप कहेंगे कि सर हाँ मुझे काउंसलिंग करानी है, तब जो है उसके बाद मैं आपको टाइम दूंगा। डायरेक्ट कॉल करोगे बेटा, नंबर सेव हो जाते हैं, मैं नंबर सेव कर लेता हूँ। अगर डायरेक्ट कॉल करोगे, अगर अननोन नंबर हुआ, फ़ोन नहीं उठने वाला, मैं साफ बोल रहा हूँ आप लोगों से, बहुत ज़्यादा कॉल हो जाते हैं, ठीक है। इस वजह से आप पहले जो है मैसेज करोगे कि हाँ सर मुझे काउंसलिंग करानी है, ऐसी ऐसी बात है। बेटा मैंने कोई कंसल्टेंसी फीस नहीं रखी हुई है, आप टेंशन मत लेना कि हाँ 5,000 आपसे मैं ले लूँगा, पहले नहीं लेने वाला, ठीक है। तो लेकिन बस शर्त यही है कि आप पहले मैसेज डालोगे, टाइम मैं डिसाइड करूँगा, ठीक है। तो नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, नंबर आपका है 955447
473501 2242628 ये नंबर बेटा गलत हो गया। चलो मैं अब दोबारा लिखता हूँ 955473। ये कहाँ पे लिख दें? 955473 955473 555501। ये नंबर बेटा है, दोबारा से सुन लेना 955473 5501। पहले आपको डायरेक्ट कॉल करोगे आपका फ़ोन नहीं उठेगा, ठीक है। आप पहले मैसेज करोगे और उसके बाद में पूछोगे, मैं आपको आराम से बताऊंगा कैसे क्या करना है, ठीक है। बिल्कुल ये नंबर सेव कर लेना, पहले आपको मैसेज करना है, उसके बाद मैं टाइमिंग दे दूंगा और बात कर लेंगे, ठीक है। और बेटा बहुत टाइम आपको ख़राब नहीं कराना है मेरा कि यहाँ आप आधा घंटा कर रहे हैं और उसके बाद में 15 मिनट मैंने सारा कुछ बता दिया, उसके बाद में हाँ हाँ थैंक यू करके चले जाए, तो ऐसा अभी टाइम नहीं बचा है। काउंसलिंग करानी ही है तभी बेटा कॉल आपको करना है, ठीक है। अदरवाइज़ कॉल फालतू का मेरे से अभी मत करना, क्योंकि अभी टाइम नहीं है, ठीक है। और वैसे भी मैंने जितने कॉल जितने रिप्लाई किए हैं फ्री में कोई नहीं करेगा, बिल्कुल मैंने कर दिया। सो थैंक यू वेरी मच।